जुलाई महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। मकसद साफ है, देश में न्याय व्यवस्था को और बेहतर करना। इन 3 नए कानूनों के लागू होने के बाद देश में कई सारे नियम कायदे बदल जाएंगे। 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए भारतीय कानून, न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुए हैं। इन कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं और कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं। कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ साथ और आम लोगों के कामकाज में भी काफी बदलाव आ जाएगा। वे मामले जो 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए हैं, उनकी जांच और ट्रायल पर नए कानून का कोई असर नहीं होगा। 1 जुलाई से सारे अपराध नए कानून के तहत दर्ज होंगे। अदालतों में पुराने मामले पुराने कानून के तहत ही सुने जाएंगे। नए मामलों की नए कानून के दायरे में ही जांच और सुनवाई होगी। सबसे पहले आपको बताते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। सीआरपीसी यानी भारतीय दंड संहिता में 484 धाराएं थी, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑडियो वीडियो के जरिए साक्ष्य जुटाने को अहमियत दी गई है। नए कानून में किसी भी अपराध के लिए अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को प्राइवेट बॉन्ड पर रिहा करने की व्यवस्था है। कोई भी नागरिक अपराध होने पर किसी भी थाने में 0 एफआईआर दर्ज करा सकेगा। इसे 15 दिन के अंदर मूल ज्यूरिसडिक्शन यानी जहां अपराध हुआ है वाले क्षेत्र में भेजना होगा। सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी 120 दिनों के अंदर अनुमति देगी। अगर इजाजत नहीं दी गई तो उसे भी सेक्शन माना जाएगा। एफआईआर दर्ज होने के 90 दिनों के अंदर आरोप पत्र दायर करना जरूरी होगा। चार्जशीट दाखिल करने के बाद 60 दिन के अंदर अदालत को आरोप तय करने होंगे। केस की सुनवाई पूरे होने के 30 दिन के अंदर अदालत को फैसला देना होगा। इसके बाद 7 दिनों में फैसले की कॉपी उपलब्ध करानी होगी। हिरासत में लिए गए व्यक्ति के बारे में पुलिस को उसके परिवार को ऑनलाइन ऑफलाइन सूचना देने के साथ साथ लिखित जानकारी भी देनी होगी। महिलाओं के मामलों में पुलिस को थाने में यदि कोई महिला सिपाही है तो उसकी मौजूदगी में ही पीड़ित महिला का बयान दर्ज करना होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस में कुल 531 धाराएं हैं। इसके 177 प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इसके अलावा 14 धाराएं खत्म कर दी गई हैं। इसमें 9 नई धाराएं और कुल 39 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। अब इसके तहत ट्रायल के दौरान गवाहों के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज हो सकेंगे। साल 2027 से पहले देश के सारे कोर्ट कंप्यूटराइज्ड कर दिए जाएंगे। अब जानते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। अब तक इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 धाराएं थी। नए कानून में 6 धाराएं निरस्त कर दी गई हैं। इस अधिनियम में 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। इसमें गवाहों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान है। दस्तावेजों की तरह इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी कोर्ट में मान्य होंगे। इसमें ईमेल, मोबाइल फोन, इंटरनेट आदि से मिलने वाले साक्ष्य शामिल होंगे। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में किए गए बदलाव में आईपीसी में जहां 511 धाराएं थी, वहीं बीएनएस में अब 357 धाराएं हैं। महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध के मामलों को धारा 63 से 99 तक रखा गया है। रेप या बलात्कार धारा 63 के तहत सजा, दुष्कृत्य की सजा धारा 64, गैंग रेप धारा 70 के तहत सजा, यौन उत्पीड़न धारा 74, नाबालिग से रेप या गैंग रेप फांसी का प्रावधान, दहेज के लिए हत्या और दहेज के लिए प्रताड़ना धारा 79 और 84, शादी का वादा करके यौन संबंध बनाने के अपराध को रेप से अलग रखा गया है।